प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर प्रियजनों, आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। भले ही पिछले 3 दिन वचनों की व्याख्या लेकर हम आए नहीं हैं, फिर भी हम आपके लिए प्रार्थना बराबर की है, जिससे आप वचन का पाठ बीच में न छोड़े, बल्कि बराबर उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाएं। हम विश्वास करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे पढ़ते हुए आगे बढ़े, विशेषकर लेवी ग्रंथ के आज 17-18 में पहुंचे हैं। लेवी ग्रंथ में लिखी हुई बातों पर बहुत ज़्यादा शक शायद अनेक लोगों के मन में आया होगा, और चिंता नहीं करना, आने वाले दिनों में लेवी ग्रंथ पूरा होने के पहले लेवी ग्रंथ की व्याख्या संक्षिप्त में फादर आपको दे देंगे अलग से। हालेलुया। आज कुछ छोटे से शब्दों में मैं स्तोत्र संज्ञा 12, जिसको आज हमें पढ़ने के लिए दिया था, उसके विषय में 2 शब्द समझाऊंगा। एक सामर्थ्यवान अध्याय है, बहुत शक्तिशाली संदेश इस पे छिपा हुआ है। और दाऊद कहता है प्रभु रक्षा करने आ। कारण क्या है? एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया। अंतिम वचन क्या है? दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं, मनुष्यों में नीचता का बोलबाला है। ऐसी हालत में वो प्रभु को बुला रहे हैं। और इस अध्याय का सबसे मुख्य संदेश यही है, मनुष्यों में पाप बढ़ते जाने का कारण सबसे मुख्य रूप से उसका जीभ है, शब्द, गलत इस्तेमाल जीभ का। और उसके लिए प्रभु को बुला रहे। प्रभु आकर क्या करेगा? प्रभु अपने वचन के द्वारा सभी लोगों को बचाने का कार्य करेगा। एक युद्ध है, मतलब मनुष्य का शब्द और प्रभु का शब्द, ये दोनों के बीच में किस तरह मनुष्य का शब्द बुराई को बढ़ावा देता है और किस तरह प्रभु का शब्द भलाई को बढ़ावा देता है। हल्लेलुया। और उसके विषय में वो कहता है प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वो चांदी के सदृश है जो 7 बार घटिया में गलाई गई है। मनुष्य को शुद्ध करेगा। लेकिन हमारा शब्द वो किस तरह विपत्ति को लाते हैं, इसको समझने हेतु 2 वचन प्रवक्ता ग्रंथ से पढ़ना अच्छा है। पहले बात, प्रवक्ता 23 वचन 7-8। पुत्रों सुनो, किस प्रकार मुंह को वश में रखना चाहिए। जो इस शिक्षा का पालन करता है वो कभी नहीं फंसेगा। मुंह को किस तरह वश में रखना सीखोगे तो कभी नहीं फंसेगा। कारण पापी अपने होठों का ही शिकार बनता है, निंदक और घमंडी का इसी कारण पतन होता है। पापी का पतन का पीछे जीभ है। और आगे एक और वचन 28वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ 28वां अध्याय वचन 22। बहुतों को तलवार के घाट उतारा गया, किंतु जीभ ने कहीं अधिक लोगों का विनाश किया। इसलिए इस स्तोत्र में एक महान योद्धा दाऊद स्वयं अनुभव किया, किस तरह बुरे शब्दों के द्वारा, झूठे आरोपों के द्वारा लोगों ने, उनके अपने ही लोग, किस तरह दाऊद को दुख पहुंचाया है। वो स्वयं अनुभव कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके बारे में झूठी झूठी बातें कई लोगों ने फैला है, और इस युद्ध में स्वयं वो घायल हो गया। जैसे वचन याद करना, जितने लोगों को तलवार से मारा गया उससे ज्यादा लोगों को जीभ ने नष्ट किया। शायद दाऊद चाहता होगा अगर तलवार का युद्ध होता तो मैं आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा युद्ध है जीभ के द्वारा। इसलिए वो प्रभु अपना वचन भेज, अपने वचन को लेकर तू आ। तब वो प्रभु कहता है मैं अब उठूंगा,
क्योंकि असहाय सताए जाते हैं, दरिद्र आह भरते हैं, जो तिरस्कृत है मैं उनका उद्धार करूंगा। कैसे उद्धार? प्रभु अपने वचन के द्वारा अपना कार्य करते हैं, और वो वचन परिशुद्ध है, चांदी के सदृश है, 7 बार घटिया में गलाई गई है। और इस वचन को जब हम दिल में रखेंगे, अंधकार की शक्ति जो इस युद्ध में हमारे खिलाफ आते हैं, गलत शब्द के द्वारा, झूठ के द्वारा, इसमें कई प्रकार से शत्रु शैतान जीभ को, मनुष्य के जीभ को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। उसके विषय में लिखा है वचन दो मनुष्य एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, कपटपूर्ण बातें करते, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, चाटुकारी डींग मारते हैं, इस तरह गलत शब्द बोलते हैं। और ये जीभ के द्वारा मनुष्य कितने भी विपत्ति धरती पर लाते हैं, उसके ऊपर प्रभु का वचन हावी होंगे। जिनके अंदर वचन है वे इस आक्रमण से बच जाएंगे। हल्लेलुया। लूकस के सुसमाचार के 10वां अध्याय बहुत सुंदर संदेशों से भरा हुआ बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है, आप पढ़े होंगे। प्रियजनों, प्रभु 72 शिष्यों को भेजते समय उनसे एक बात, कई बातें कही, उसमें एक बात ये थी कि रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। हल्लेलुया। कुछ लोग जरूर सोचे होंगे रास्ते में नमस्कार क्यों नहीं कहना है। संत अम्ब्रोस इसकी व्याख्या देते हुए कहते हैं, रास्ते में नमस्कार मत करो जब प्रभु बोलता है, उसके पीछे आध्यात्मिक संदेश यही है, अब सुसमाचार के कार्य के लिए भेजा जा रहा है। आपका लक्ष्य एक बहुत बड़ा कार्य है, प्रभु का कार्य है। वहां पर मामूली सी धरती की चीजें बीच में बाधा बनकर नहीं आनी चाहिए। मतलब यही है। ये मतलब नहीं है कि आप रास्ते में किसी से जय जयसु बोला, वो मत बोलना, वो नहीं है। बल्कि यह है कि जाते समय किसी परिचित व्यक्ति का घर उधर है, उधर जाकर थोड़ा सा मिलकर जाएंगे, या वहां पर एक दुकान है वहां पर जाकर थोड़ा सा बैठकर जाएगा, इस तरह की कोई बाधा। मतलब यही है, सुसमाचार का कार्य जिनको सौंपा गया है, यानी हमको एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, तो दुनिया की छोटी छोटी चीजें उस महान उद्देश्य के बीच में बाधा बनकर नहीं आनी चाहिए। अनेक लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए बहुत बड़े लक्ष्य को भूल बैठे हैं। हल्लेलुया। इसलिए प्रभु के कार्य को महत्व देना, याद रखना। संत पौलुस हमको बताते हैं, आप ऊपर की चीजों की ध्यान लगाए रखो, ऊपर की चीजों में अपना मन लगाए रखो, धरती की चीजों में नहीं है। हल्लेलुया। पहला स्थान प्रभु के कार्यों को दे दो, यही बात है। और दूसरा एक संदेश इस प्रकार है, आप किसी घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। इसका मतलब क्या है? आप किसी को प्रभु का वचन सुनाते हैं तो आप इसकी चिंता मत किया करो कि वो आपका वचन स्वीकार करेगा, या आपको उसको जाकर या उस घर में जाकर मैं प्रभु का कुछ कार्य बोलूंगा तो उन लोग स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, उसकी चिंता मत करो। आप जो वचन प्रभु के नाम पर देगा, किसी को यीशु के बारे में बोलेंगे, अगर उनमें वो वचन स्वीकार करने की कृपा है तो स्वीकार करेगा। अगर नहीं है, आपने जो वचन बोला है उसकी कृपा आपके पास वापस आएंगी। इसका मतलब आपने जो वचन बोला है उससे आपको फायदा होगा। हल्लेलुया। अगर उसमें कृपा है, उसको भी कृपा हो, उसको भी फायदा होगी, आपको भी फायदा होगी। अगर आप उस व्यक्ति पे कृपा नहीं बैठे हैं वचन स्वीकार करने के लिए, तो आप जो वचन बोलते हैं, आप जो समय प्रभु के लिए देते हैं, वो बेकार में नहीं जाते हैं,
भले ही वो व्यक्ति पे बदलाव नहीं आया, भले ही जिन्होंने सुना आपका वचन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो भी चिंता नहीं करना। आपने जो बोला, आपने जो समय प्रभु के लिए दिया, उसकी कृपा आपके पास वापस आएगी। हल्लेलुया। उससे आपने जो समय दिया, आपने जो वचन बोला, आपने जो प्रभु के कार्य किया, उसकी आशीर्वाद, उसकी फायदा आपके पास पहुंच जाएंगे। हल्लेलुया। ये संत अगस्तिन हमको सिखाए। संत अगस्तिन ने इस वचन, प्रभु के इस वचन की व्याख्या इस प्रकार दी है। हल्लेलुया। और शिष्य जाने के बाद बड़े खुशी से वापस आया। वचन 17, 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते। तो ईसा ने उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। जब कोई व्यक्ति प्रभु के उत्साह, प्रभु के वचनों के प्रति उत्साह लेकर जाते हैं, यही होते हैं, बिजली की तरह शैतान गिरते हैं। हल्लेलुया। इसलिए उत्साह जारी रखना, आग्रह के साथ जाना। और लोग खुशी के साथ वापस आया। तब प्रभु ये अधिकार, बहुत शक्तिशाली वचन, अध्याय 10 वचन 19, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया, कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ये अधिकार का शब्द प्रभु कब दिया? जब वापस आया। जो भी वचन सुनाएंगे, प्रभु का कार्य करेंगे, जितना ज्यादा करते जाएंगे, उनको ये कृपा उन लोगों में कार्य करने शुरू करेंगे। हल्लेलुया। इसलिए और आगे एक चेतावनी भी प्रभु दिया, वचन 20, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब तो तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, आपको जो काम सौंपा हुआ है, उस काम के कारण कई लोगों को आशीर्वाद मिल रहे हैं, किसी से दुष्टात्मा चला जाता है। ये सब देख के आप आनंदित नहीं रहना। हाँ, हम प्रार्थना किया तो शैतान भागा, हम प्रार्थना किया तो यहाँ पर रोगी अच्छा हो गया, उस पे आनंदित नहीं रहना। आपको आनंदित किस पे रहना है? कि स्वर्ग में आपका नाम लिखा गया है। इसका मतलब सुसमाचार के कार्य में अनेक लोग फंसने की एक चीज के बारे में, एक एक बात के बारे में प्रभु हमको याद दिलाते। वो क्या है? आध्यात्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। सुसमाचार का कार्य करते हैं, लोग अच्छा पाते हैं, आदर सम्मान मिलते हैं, रोगी चंगे होते हैं, शैतान भागते हैं, तो कुछ लोग सोचने लगता है, हाँ बढ़िया, हमारे द्वारा ये सब हुआ है। तब आनंद मनाते, रिजॉइसिंग इन द वर्क, ब्लेसिंग्स। उस पे हमें आनंदित नहीं रहना है। सारा आदर, सारी महिमा उसको देना, और हमको केवल एक ही बात पे आनंदित रहना है, स्वर्ग। हमें स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह है सोचकर आनंदित रहना है। इसका मतलब सबसे पहले ऊपर की चीजों की खोज किया करे, धरती की चीजों में आनंदित नहीं रहना। और तुरंत अगला शब्द, वचन 21, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा। इंग्लिश में ऐसा है, जीसस रिजॉइस्ड इन होली स्पिरिट। यीशु पवित्र आत्मा में आनंद मनाया। हम लोगों को भी स्वर्ग से जुड़ी हुई बातों में आनंदित रहना है, पवित्र आत्मा में आनंद मनाना है। ये काम किया या चंगाई मिली, उस पे आनंदित नहीं रहना है। हमारा ध्यान स्वर्ग। हालेलुया। नहीं तो हम धरती की चीजों में फंस जाएंगे। चंगाई पे और चमत्कार पे हम लोग आनंद मनाना शुरू करेंगे, वो कभी नहीं होनी चाहिए। प्रभु हमको चेतावनी देते हैं। हल्लेलुया। प्रियजनों, आगे हम सबसे बड़ी आज्ञा। किसी दिन एक शास्त्री आया और पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब उसके उत्तर में आगे कैसे प्रभु एक भले समारी का दृष्टांत सब बताया, और हम सब जानते हैं भले समारी का दृष्टांत। और अंत में प्रभु ने उनसे पूछा, तुम्हारी राय में
उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथ में पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। ये क्या पूछने आया था? आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जाओ तुम भी ऐसा करो। कैसा करो? वो डाकुओं के हाथ में पड़े वो मनुष्य जो अधमरा होकर पड़ा था, उसकी मदद किसने किया? समारी किया। इसमें एक विशेषता है प्रियजनों, यहूदी लोग और समारी लोगों में एक शत्रुता थी। कारण यहूदी लोग समारियों को तुच्छ समझते थे, और जिस व्यक्ति तुच्छ समझा जाता था वो व्यक्ति यहूदी की मदद की है। मतलब जिन्होंने मुझे तुच्छ समझा, जिन्होंने मुझे दुख दिया, जिन्होंने मेरा आदर सम्मान नहीं किया, उनका जब मैं जाकर मदद करूंगा उनकी जरूरत पड़, तब अनंत जीवन का मैं अधिकारी बनता हूं। प्रियजनों, प्रभु के वचन हम सभी लोगों को प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य निरंतर प्रदान करते हैं। आप सभी लोग प्रभु के वचनों से सामर्थ्यशाली बनते जाए, ये हमारी प्रार्थना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर